विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधव राधा माधव राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोपाल राधा गोपाल राधे। जय हो राधा रमन राधा रमन राधे। जय हो प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय हो प्रभुपाद। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौरा हरि बोल। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सर्विस माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम आप सबको। रीना माता जी आगे आपकी सेवा। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। लेसन 9 श्लोका 33। किम पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजऋष्य तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्थात फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजर्षियों के लिए
तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरे कृष्णा, सबको दंड। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम राधा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। हम 7 चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक कोई समरी देना चाहेगा कि चैप्टर में क्या हुआ है? माता जी आप ही दे दीजिए। वैसे कुछ कुछ ध्यान है। कुछ कुछ बताइए, चलिए। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अभी तक हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा था कि गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने जो कि ब्राह्मण ही थे और ब्राह्मण पुत्र थे और ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अपने गुणों के विपरीत उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को, जो कि बिल्कुल निर्दोष थे, उनको मार दिया, और जिससे कि दुर्योधन प्रसन्न भी नहीं हुआ और इतना बड़ा उन्होंने अघन्य अपराध किया। और उसके बाद अर्जुन ने ये प्रॉमिस किया द्रौपदी से कि मैं अश्वत्थामा का सिर काट के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और इसलिए वो उसके पीछे पीछे भागे। तो इस कुछ समय बाद जब अश्वत्थामा थक गया तो उसने सोचा कि मैं ब्रह्मास्त्र चला देता हूँ। हालांकि ब्रह्मास्त्र चलाने का उसको मंत्र आते थे, लेकिन उसको वापस लेने के मंत्र नहीं आते थे, पर उसने चला दिया। और तब जब अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र चल चुका है तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की और उनके पहले उनका गौरव का वर्णन किया, उनके बारे में उनके बारे में जो भी थे वो उनके गौरव को डिस्क्राइब किया। उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे इस से बचाइए। तब श्री कृष्ण ने उनको ये कहा कि आपको इसने अघन्य पाप किया है तो इसको मारना ही उचित है और आप इसको मार दीजिए। और यहाँ तक हमने पढ़ा। वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस समरी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। सो थैंक यू अर्चना माता जी, बहुत अच्छी समरी दी आपने हमें। तो कल तक जहां हमने पढ़ा था 39th वर्स तक, उसमें जैसे माता जी ने हमें बताया कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये इनकरेजमेंट दिया कि कैसे उनको अश्वत्थामा को मारना चाहिए, क्योंकि उनके जो एक्शंस थे वो धर्म के विपरीत थे। ऑल्दो वो ब्राह्मण है, लेकिन उनके जो एक्शंस थे वो ब्राह्मणों जैसे नहीं थे। और फिर उन्होंने उसको ये भी याद दिलाया कि अर्जुन ने द्रौपदी से भी ये प्रॉमिस किया था कि वो अश्वत्थामा का सिर काट के उसको लाके देंगे। तो भगवान ने उसको ये राय दी, ये बोला कि आप उसको मारिए। अब हम 40th श्लोक से पढ़ेंगे। सूतवाचा एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः
नैच्छद्धन्तुं गुरुसूतं यद्यापि आत्मा हनं महान्। सूतवाचा एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदिता नैच्छद्धन्तुं गुरुसूतं यद्यापि आत्मा हनं महान्। हरे कृष्णा। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने हेतु प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। थैंक यू माता जी। तो सूत गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये निर्देश दिया कि आप अश्वत्थामा को मारिए, लेकिन अर्जुन जो कि एक महात्मा है, एक महान आत्मा के रूप में है, उनको ये जो निर्देश था वो उनको अच्छा नहीं लगा, जबकि उनको ये पता था कि अश्वत्थामा ने जो कार्य किया है वो बहुत ही गलत है। लेकिन उनको ये लगा कि जो अश्वत्थामा है वो उनके गुरु के पुत्र हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, और इसीलिए उनको अपने गुरु पुत्र को नहीं मारना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और तथ्य है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसे इनकरेज कर रहे हैं कि आप अश्वत्थामा को मारिए, तो उसकी वो ड्यूटी भी चेक कर रहे हैं कि ये इसकी क्या ड्यूटी बनती है, मेरे भक्त होने के रूप में इसकी ड्यूटी क्या बनती है। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन जो है उनको अपनी ड्यूटी नहीं पता, और ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण को नहीं पता कि अर्जुन किस लायक है, पर श्री कृष्ण दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए कई बार अपने भक्त को परखते हैं। जैसे हम गोपियों की बहुत अनेक कथाएं सुनते हैं जिसमें वो उनको परखते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि उनको परखना चाहिए, और इसीलिए नहीं कि भगवान को लगता है कि इनको परखने से ही मुझे पता चलेगा कि ये मेरे से इनका इतना प्रेम कितना है। सिर्फ लोगों को, जो आम लोग हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए भगवान ऐसे टेस्ट करते हैं। प्रहलाद महाराज के साथ बहुत सारे अन्याय हुए, तो इसीलिए भगवान ने उनका एक एग्जाम्पल सेट किया। और इसी प्रकार भगवान के जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो भगवान के द्वारा रखे गए हर टेस्ट में सफल होते हैं, क्योंकि उनका भगवान के प्रति बहुत समर्पण होता है। उनको पता है कि भगवान के अलावा उनका कोई रक्षक नहीं है। श्री कृष्ण 18वें अध्याय में भगवद गीता में कहते हैं, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। चेतसा सर्वकर्माणि, सब कार्यों में आपकी जो चेतना है, मयि सन्न्यस्य मत्परा, मयि मतलब मेरे, भगवान के ऊपर, सन्न्यस्य भगवान के ऊपर डिपेंड हो कि जब हम सारे कार्य करते हैं भगवान कहते हैं सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड करो। वो ये नहीं कह रहे मेरे ऊपर डिपेंड करो, वो कह रहे हैं सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड करो। वो एक्सक्लूसिविटी मांगते हैं आपसे। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट आप बनाते हैं, सब रोज टू डू लिस्ट बनाते हैं, प्रायोरिटीज उसमें होती हैं, आज ये तो करना है, आवश्यकता है इसको करने की। कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं ही आपके जीवन की जब तक आवश्यकता नहीं बनूंगा मैं आपकी मदद कैसे करूंगा। जब आपको लगता है वो व्यक्ति भी आपकी हेल्प कर सकता है, वो भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, और मैं खुद भी कर सकती हूँ, तो श्री कृष्ण कहेंगे जी आप खुद ही करिए। फिर वो जब सीधे सीधे लफ्जों में कह रहे हैं मयि सन्न्यस्य मत्परा, और मयि सन्न्यस्य किस बात के लिए, सर्वकर्माणि, एक काम के लिए नहीं, जब कोई बहुत अत्यंत पीड़ा आ जाए जीवन में उसके लिए नहीं, कोई खुशी चाहिए उसके लिए भी वो कह रहे हैं सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड करो, ऑलवेज डिपेंड ऑन मी फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे वो यही एग्जाम्पल दे रहे हैं अर्जुन को ऐसी पोजीशन में डाल के जहाँ पे उनको ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। ये कोई बहुत आसान डिसीजन नहीं है लेना कि किसी का वध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जबकि अभी कुरुक्षेत्र का युद्ध जस्ट समाप्त हुआ है, जो कि बहुत एक तरह से एक बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंस था अर्जुन के लिए। लेकिन अब दोबारा अर्जुन की परीक्षा ली जा रही है, इसीलिए नहीं क्योंकि अर्जुन परीक्षा के लायक हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण अपने भक्तों को ऐसी पोजीशन में डालते हैं दुनिया को ये बताने के लिए कि
परीक्षा में विजय कैसे ली जाती है, क्योंकि असली विजय क्या है? आपकी विजय होना असली विजय है। आपको कुछ चाहिए था, वो आपको मिल गया, वो विजय है। विजय है क्या? धर्म जो की आप विजय। चाहते। जी माता जी। धर्म आशीर्वाद। जो धर्म के अनुसार वो विजय वो अच्छा। है जो हम अपने जो हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उस मार्ग पर अग्रसर हों और हम उसको प्राप्त कर पाए। जी, तो अगर धर्म की विजय होना विजय है और भगवत प्राप्ति होना विजय है, तो फिर हमें खुद पे डिपेंड होना चाहिए कि भगवान पे डिपेंड होना चाहिए? भगवान पे डिपेंड होना चाहिए। तो जब हम जीवन की परिस्थितियों में रोज उलझे रहते हैं, तब हम खुद पे क्यों डिपेंड हो जाते हैं? यही माया आती है। यही माया आप हमको घेर लेती है। हम सोचने लग जाते हैं हम सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन हम सिर्फ सेवक हैं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। उन्हीं तो के यहाँ जी जी बिल्कुल मतलब सही बात। अभी हमारी भक्ति में कमी है कि हम उन पे पूरी तरह से भरोसा नहीं करते, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। आप में से कितने लोग प्योर डिवोटी बनना चाहते हैं? बस कुछ ही हाथ खड़े होंगे चाहते अभी। तो हैं लेकिन बन पाए नहीं। अच्छा, तो माता जी कह रहे थे कि भरोसा नहीं कर पाते। हम क्यों भरोसा नहीं कर पाते? नहीं माता जी, वो शब्द मैंने गलती इस्तेमाल कर लिया। भरोसा नहीं कर पाते, हम जल्दी से घबरा जाते हैं। कोई सिचुएशन आती है, जल्दी से घबरा जाते हैं। हालांकि नाम तो उन्हीं का ही निकलता है, पर फिर भी पता नहीं, मैं कुछ ज्यादा ठीक से कह नहीं पा रही अपनी नहीं बात नहीं, को। आप बिल्कुल आप सबकी दुखती रग पे हाथ रख रहे हो माता जी। थैंक यू। हम क्यों घबरा जाते हैं? धैर्य की कमी होती है। बिल्कुल। जब रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा था श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण तो रुक्मिणी जी इस पूरी उम्मीद में थी कि श्री कृष्ण आएंगे उनको बचाने के लिए। जब हम उम्मीद नहीं छोड़ते तो भगवान को आना पड़ता है। जब हम कह देते हैं ना, हारे तो तुम्हारे लिए हारे और जीते तो तुम्हारे लिए जीते, वो असली जीत होती है। अगर हम ये कहें कि ये मुझे मिल जाए और मैं जीत जाऊं, वो एक टेम्पररी सी जीत होगी, लेकिन उसके साथ जो परिणाम आएंगे बहुत सारे, वो हमसे हैंडल नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि वो हमसे हैंडल हो सके। इसीलिए समर्पण जरूरी है। और माया आके क्या कहेगी? तुम पागल हो, तुम्हें समर्पण की क्या जरूरत है? तुम खुद कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें हाथ पांव नहीं दिए, तुम्हें दो आंखें नहीं दी भगवान ने, तुमने क्या किया? आगे से हमें यही जवाब देना चाहिए, मैंने भगवान को समर्पण किया। और फिर भगवत गीता की श्लोक कोट करनी चाहिए। जैसे हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं, उनके आप अगेंस्ट कोई बात बोल के तो दिखाओ, कैसे लपक के जवाब देते हैं, आगे से खत्म कर देते हैं एक डायलॉग से सामने वाले को। कोई जर्नलिस्ट आगे से दूसरा जवाब नहीं पूछ सकता। तो दुनिया में बहुत जर्नलिस्ट आएंगे आपको खरीदने के लिए। आपको एक ही बात कहनी है, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। जब भगवान के प्रति आश्रित हो जाएंगे हर परिस्थिति में, तो भगवान क्या बोलते हैं? बुद्धि योगम उपाश्रित्या मच्चिता सततम भवा। मैं बुद्धि योग तुम्हें प्रदान करूंगा कि तुम्हें उस परिस्थिति में से कैसे निकलना है। तो भगवान से जब प्रार्थना करें तो ये प्रार्थना करें कि भगवान इतना समर्पण दो, इतना धैर्य दो कि जब आप किसी परीक्षा में डालो तो जीत आपकी हो, मेरी नहीं हो। क्योंकि आपकी जीत तो मेरी जीत, और मेरी ऐसी क्या जीत जिसमें आपकी हार। हमने तो भगवान से कंपटीशन किया हुआ है। हम उनको हराने पे तुले हुए हैं, वो हमें जिताने पे तुले हुए हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम जीत किसको बोलते हैं और हार किसको बोलते हैं। जहां श्री कृष्ण की विजय नहीं होती, वहां किसी की विजय नहीं होती। जहां हम श्री कृष्ण को ताक पे रख देते हैं अपने घमंड के लिए, अपनी छोटी छोटी बातों के लिए, तो वहां हमारी भी जीत नहीं होती। वो लग सकती है क्षण भर के लिए कि ये जीत है, पर वो जीत नहीं है। उसके पीछे जो हारें छुपी हैं, उनसे हम कभी जीत नहीं पाएंगे। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को परीक्षा में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो हमें भी डालते हैं।
हमें आके बोले आपको आपके इस अंकल का वध करना है, तो आप तो भगवान की तरफ ऐसे देखेंगे कि आप भगवान हो क्या? तो भगवान हमें ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं, पर हमें अपना हौसला नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे रुक्मिणी जी को वो किडनैप करके लेके गए, वहां बहुत सारे धनुर्धर सारथी खड़े हुए थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो युद्ध में भगवान से आराम से युद्ध कर सकते थे, पर जैसे बहुत सारे बहुत सारी गोट्स होती है ना, और उनको बहुत सारी बकरियां हैं और उनको बड़े बड़े जानवर खाने आते हैं, लेकिन जब शेर आ जाता है तो सब भाग जाते हैं। तो भगवान शेर की तरह आए और रुक्मिणी जी को उठा के ले गए, कोई कुछ नहीं कर पाया, और रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण प्राप्त हो गए। तो जब हमें श्री कृष्ण प्राप्त करने हैं तो हमारी परीक्षा होएगी, पर जितनी तेजी से पॉलिटिशियन आगे से जवाब देता है ना, हमें भी जीवन के सारे पत्रकारों को, सारे जर्नलिस्ट को यही जवाब देना है, ऑलवेज डिपेंड ऑन श्री कृष्णा फॉर एवरीथिंग। ऑलवेज डिपेंड ऑन श्री कृष्णा फॉर एवरीथिंग। वो ही आपके रक्षक हैं, वो ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें आपके प्रति कोई स्वार्थ नहीं है। बाकी दुनिया के सारे रिश्तों में स्वार्थ है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो बिना स्वार्थ का है इस दुनिया में। 41st वर्स पे जाएंगे आप। अथोपेत्या स्वशिबिरम गोविंदा प्रिय सारथी न देयात् तम प्रियाय सोचन्त्या आत्मजन हतान। अथोपेत्य स्वशिबिरम गोविंद प्रिय सारथी न वेद्यत् तम प्रियाय शोचन्त्या आत्मजान हतान। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपने प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। थैंक यू माता जी। तो जब अर्जुन पांडवों की कैंप की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि उनकी जो पत्नी है द्रौपदी, वो बहुत शोक मना रही थी अपने पुत्रों के वध होने पर। और श्री कृष्ण और अर्जुन की जो रिलेशनशिप है वो एक साख्य भाव में, भगवान को अर्जुन एक सखा के रूप में मानते हैं और भगवान भी उनको एक सखा के रूप में मानते हैं। तो भगवान का यहाँ पे ये जो रेफरेंस दिया जा रहा है, गोविंद प्रिय सारथी, कि भगवान के सबसे प्रियतम जो मित्र हैं, अर्जुन के जो सबसे प्रियतम मित्र हैं और सारथी हैं श्री कृष्ण, उनके साथ वो आए जब उन्होंने द्रौपदी को देखा शोक मनाते हुए। तो भगवान यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस भाव से हम भगवान की सेवा करते हैं और जिस रिलेशनशिप से हम उनसे जुड़ते हैं, वो सिर्फ एक, हम कहते हैं हम जब हमारा शरीर खत्म हो तो हम भगवान के घर जाएंगे, तो वो रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ भगवान के घर के लिए नहीं है। जो आज घर मिला है, जो आज जीवन मिला है, उसमें भी वो रिलेशनशिप अप्लाई होता है। अगर आप गोपाल को पुत्र मानते हैं, आपके हृदय से पुत्र, उनके प्रति पुत्र भाव आता है, तो उनके घर में भी पुत्र भाव ही रहेगा वो। अगर आप उनको भाई मानते हैं तो भाई भाव रहेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि जो भी भाव है उसको आप नरिश कीजिए। जैसे आपके कोई ग्रैंड चाइल्ड है, आप उसके साथ वो रिलेशनशिप डेवलप करते हो, उनको जानने का प्रयास करते हो, उनको सुनने का प्रयास करते हो, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो ड्रीम्स हैं, उनके लिए उनको एनकरेज करते हो। वैसे श्री गोपाल जो हैं, श्री गोविंद जो हैं, वो भी आपसे, वो भी भाव के भूखे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि हमें भी कोई प्यार दे, हमसे भी कोई बात करे, हमसे भी कोई रिश्ता निभाए। वो सिर्फ हमारी जरूरतों के लिए हम याद करें, वो उसके लिए नहीं है। सिर्फ हमारा रिश्ता क्या है, हमारे भाव क्या है उनके प्रति। तो जो रिश्ता हम आज यहाँ बनाएंगे, वो ही रिश्ता भगवान के घर जाने के बाद भी कंटिन्यूड रहता है। तो यहाँ पे हमें ये बता, इसीलिए भगवान को गोविंद यहाँ पे प्रिय सारथी कहा जा रहा है। 42nd श्लोक। अश्रुवत् पाशाबद्धम अवान मुखम कर्मा जुगुप्सितेन
निरीक्षया कृष्णा प्रकृतं गुरोसुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च तथार्तं पशुवत् पाशबद्धा अवान् मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्षया कृष्णा प्रकृतं गुरोसुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके पति प्रति संपन्न सम्मान व्यक्त किया। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जब द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को एक जानवर की तरह रस्सियों से बांध दिया गया है, क्योंकि उसने ऐसा एक कार्य किया है जो कि बहुत ही दुखदाई है, जो कि बहुत गलत था। ये सब देखने के बाद भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनकी जो दृष्टि थी, उनकी दृष्टि में वो फिर भी उनको एक ब्राह्मण रूप में देख रही थी, जबकि उन्होंने ब्राह्मणों वाली कोई अपना कैरेक्टर नहीं शो किया था, पर उनकी दृष्टि ऐसी थी क्योंकि वो भक्त है भगवान की, वो भगवान की भक्त है, वो एक महिला है और महिलाओं की जो नेचर होती है जनरली बहुत ज्यादा, उनमें करुणा ज्यादा होती है। और क्योंकि वो भगवान की भक्त हैं और उनमें ऐसे आचरण हैं भक्तों वाले, वैष्णवों वाले, इस प्रकार उसकी ये परिस्थिति देख के भी उसने उसको रिस्पेक्ट दी, उसने उसको गलत दृष्टि से नहीं देखा। और इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं, उनकी दृष्टि हमेशा भगवान पे केंद्रित रहती है। और क्योंकि उनकी दृष्टि और मन हमेशा भगवान पे केंद्रित रहता है, तो जब भी वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसने बहुत गलत किया है किसी के साथ, वो उसके प्रति भी एक संभाव रखते हैं। वो ये नहीं हो जाते कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसको तो इसके साथ तो ऐसा होना चाहिए, उसके साथ तो ये होना चाहिए, नहीं। वो कोई ऐसी वो सुप्रीम कोर्ट जज नहीं बन जाते कि उसके साथ क्या होना चाहिए। वो उस दृष्टि से देखते हैं कि ये भी एक इस सृष्टि का ही पार्ट है। और इसीलिए द्रौपदी जिनके बच्चों को उन्होंने मारा है, उसको भी वो इस करुणा दृष्टि से देख रही हैं और एक ब्राह्मण का दर्जा दे रही हैं, जबकि उन्होंने ब्राह्मणों वाली कोई हरकत नहीं करी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब विवेक बुद्धि इस्तेमाल करने का समय आए, जब हमें इंटेलिजेंस लगानी हो, तब हम बिल्कुल ही ऐसे मुरझा जाएं कि किसी ने कुछ गलत किया है तो हम सोचे नहीं, इसने तो गलत किया ही नहीं है। हमें डिस्क्रिमिनेशन, हमारी विवेक बुद्धि होनी चाहिए, पर दृष्टि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम किसी में नुक्स निकालने लग जाएं अपने बल पे। हमें इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन दृष्टि में हम किसी के साथ हम नहीं नुक्स निकाल सकते किसी के। थैंक यू। 43rd श्लोक। उवाचा चासहन्त्यस्य बन्धनान्यायनं सति मुच्यतामेषा ब्राह्मणो नितरां गुरुः। उवाचा चासहन्त्यस्य बन्धनान्यं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह ना सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण है और हमारा गुरु है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जो द्रौपदी उनको देख रही हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि इसको छोड़ दो क्योंकि ये ब्राह्मण है और हमारे आचार्य का पुत्र है। तो जो द्रौपदी हैं, उनकी दृष्टि में इस व्यक्ति ने उनके बच्चों को मारा है, लेकिन उनकी दृष्टि में सबसे पहले वो एक गुरु पुत्र है, वो एक ब्राह्मण है। तो समर्पण भाव ये होता है कि हम अपने फैसले जब लें तो हम अपने भावों को, अपनी सेल्फिश रिलेशनशिप से ऊपर उठ के देखें कि ये व्यक्ति कौन है, इस व्यक्ति का कैरेक्टर क्या है, ये व्यक्ति, इसकी बैकग्राउंड क्या है। जब उन्होंने देखा कि उनके जो गुरु हैं द्रोणाचार्य, उनके पुत्र को ऐसे बांधा जा रहा है, जबकि उनकी ब्राह्मणों वाली हरकत नहीं थी, उसके बावजूद भी
द्रौपदी यहाँ कह रही हैं कि अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए। और जो भगवान के डिवोटी होते हैं वो पर्सनली जब उनके ऊपर कोई विपदा आती है तो वो टॉलरेट करते हैं, पर किसी और के प्रति पर दुख दुखी, दूसरों का दुख देख के उनको बहुत दुख होता है, इसीलिए वो कभी किसी के प्रति क्रूर भाव नहीं रखते। ये होते हैं प्योर डिवोटी का समर्पण, कि ये भी भगवान का ही अंश है, इसको छोड़ दो। और ये हमारे गुरु का पुत्र है, जिस गुरु ने हमें शास्त्र विद्या सिखाई है उनका पुत्र है। तो डिवोटीज जो होते हैं प्योर डिवोटीज, उनको वो अपने सेल्फिश अटैचमेंट पहले नहीं देखते, वो उस दृष्टि से देखते हैं कि ये सब भगवान के ही अंश है। और इसी प्रकार द्रौपदी जब अश्वत्थामा को देख रही हैं तो वो यही कह रही हैं कि इसको छोड़ दिया जाए। 44th वर्स, सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोप संयम अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। सरहस्यो धनुर्वेद सविसारा गोप संयम अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात्। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो कह रही हैं कि द्रोणाचार्य की कृपा से ही आपने धनुर्विद्या सीखी, और जो ये ब्रह्मास्त्र है जिसको अर्जुन ने अभी चलाया था उसको कंट्रोल करना। जैसे अश्वत्थामा ने चलाया लेकिन उसको नहीं आता था कंट्रोल करना, लेकिन अर्जुन को पता था कि कंट्रोल कैसे करना है, उसको चलाना कैसे, उसको रोकना कैसे। तो ये सब जो विद्या है, ये जो सिर्फ जैसे आजकल के युद्ध में होता है कि गोली चला दी, बम बम लगा दिए, वो विद्या की बात नहीं हो रही है कि, लेकिन ये बात हो रही है कि जो भी ये अस्त्र होते हैं, शस्त्र होते हैं, इनको कंट्रोल कैसे करना है, इनको कैसे चलाना है, इनको कहाँ रोकना है। तो ये सब उन्होंने द्रोणाचार्य से सीखा था, और इसीलिए वो ये सोच रही हैं कि अर्जुन को इस परिस्थिति में द्रोणाचार्य के प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। और क्योंकि अब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी है तो और खास तौर पे उनको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। लेकिन अर्जुन और श्री कृष्ण का यहाँ पे अलग ओपिनियन है, द्रौपदी का अलग ओपिनियन है। तो हम आगे देखते हैं कि आगे किसके ओपिनियंस आएंगे। 45 स एषा भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते तस्यात् मनोरथं पत्नी अस्ते नान्वगात् विरुसु कृपि। स एषा भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते तस्यात् मनोरथं पत्नी अस्ते नान्वगात् वीरसु कृपि। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि द्रोणाचार्य जो है, जब जो पुत्र होता है वो पिता का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द्रोणाचार्य तो पिता तो नहीं है लेकिन पुत्र हैं, तो हमें पुत्र को नहीं मारना चाहिए। और दूसरी बात, जो द्रोणाचार्य की पत्नी है कृपि, वो सती नहीं हुई जब उनके पति की मृत्यु हुई, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक पुत्र है। तो वो कह रही है कि जिस प्रकार पुत्र एक पिता का रिप्रेजेंटेटिव है और उनकी पत्नी जो कि इस पुत्र पे आश्रित है, इसीलिए हमें इस पुत्र को नहीं मारना चाहिए। 46th वर्स, तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर् गौरवं कुलं रजीनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यम् अभिक्षणशः। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर् गौरवं कुलं रजीनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यम् भीक्षणशः। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। तो जिस प्रकार अश्वत्थामा द्रौपदी के लिए शोक का कारण बने हैं, द्रौपदी का जो न्याय है इस समय वो क्या है कि आप किसी के शोक का कारण ना बने हैं, स्पेशली उनके लिए
जो आपके गुरु के पुत्र हैं। तो यहाँ पे उनका मत ये है। 47th वर्स तक पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टॉप। मा रोदित अस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत सार्ता रोदमी अश्रुमुखी मुहु। मा रोदित अस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत सारता रोदमी अश्रुमुखी मुहु। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ, मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे द्रौपदी कह रही है कि जिस प्रकार मेरे पुत्रों की मृत्यु हो गई है और मैं शोक में हूँ, उसी प्रकार अगर हम अश्वत्थामा को मार देंगे तो जो कृति है, द्रोणाचार्य की पत्नी है, वो ऑलरेडी शोक में है क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई है। वो और शोक में चली जाएंगी जब उनके पुत्र को मार दिया जाएगा। तो यहाँ पे द्रौपदी का मत ये है कि अश्वत्थामा को नहीं मारना चाहिए। श्री कृष्ण और अर्जुन का मत भी यही है कि अश्वत्थामा को नहीं मारना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण का मत है कि मारना चाहिए। तो अब हम आगे जो पांडव क्या ओपिनियन देंगे वो हम कल पढ़ेंगे 48th वर्स से। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आपके कोई क्वेश्चंस हैं? हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर थैंक यू द चंद्र। सेवा। हरे कृष्णा माता जी। की लर्निंग है, पहले क्वेश्चन होंगे या की लर्निंग होगी? संजय माता जी माता आप लर्निंग बता दीजिएगा। सबसे पहले तो माता जी, आपसे सुन के इतना रस आता है कि बता नहीं सकते। और जैसे आपने अभी बोला था कि पॉलिटिशियन फर्स्ट से आगे अपने ऑपोजिट में जवाब लेके आते हैं, तो हमारा भागवत सिखाते सिखाते आप कैसे कोई श्लोक लेके आते हो और उसको रिलेट करके हमें इतने अच्छे से समझा देते हो, जस्ट लाइक पॉलिटिशियन, कि उसका कोई कहना नहीं है। और दूसरा बस यही कहना है कि जो इससे हमने समझे हैं कि हमें भगवान पे संपन्न भाव रखना चाहिए। उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमें इतनी समझ और इतनी बुद्धि दे कि हम हर ही कैसी भी सिचुएशन हो, हम समझदारी से उसका फैसला करें। जैसे कि द्रौपदी ने इतने कष्ट में थी, उसके बच्चे की सबकी उन्होंने अश्वत्थामा ने मार दिया था, तो भी उसने ऐसे टाइम पे भी बड़ी भगवान भक्त थी, तो इसलिए उसने ये फैसला किया। मतलब उसका ये कहना था कि भाई इनको हमें मारना नहीं है, क्योंकि ये हमारे गुरु पुत्र हैं, और क्योंकि भगवान के भक्त हैं हम लोग, तो हमें शत्रु के प्रति कठोर भाव नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा भक्त हैं तो हमें समभाव में रहना चाहिए, नम्र भाव में रहना चाहिए। अपने तकलीफ को भूल के, सब कुछ करके हमें अपना धर्म, जो हमारा धर्म है दया का या मानवता का, वो नहीं भूलना चाहिए। माता जी, मैं बहुत ठीक से कह नहीं पाती, माफी चाहती हूँ सबसे। बहुत अच्छे से बताया आचुदी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी एक प्रश्न मेरा भी है। माता जी ये द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने क्यों मारा था? मतलब वो तो एक राइवलरी थी, वो तो पता था, युद्ध खत्म भी हो गया है, उसके बाद भी उन्होंने क्यों मारा? यस माता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली दुर्योधन की पांडवों से बहुत दुश्मनी थी और वो चाहते थे कि पांचों पांडव मर जाएं। और अश्वत्थामा जो थे वो दुर्योधन से बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप था उनका, क्योंकि वो कौरवों की आर्मी में थे दोनों। पर उनको ये पता था कि पांडव नहीं मर सकते, तो उन्होंने सोचा कि दुर्योधन जो अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, उसको किसी प्रकार में प्रसन्न कर दो। तो उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा और उनके सिर काट के दुर्योधन के पास ले गए। दुर्योधन बड़े प्रसन्न हुए ये सुन के कि पांडवों को मार दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे उनके जो सिर हैं मेरे हाथ में दो, उस भीम का सिर मेरे हाथ में दो, क्योंकि उनकी भीम से बहुत शत्रुता थी।
और उन्होंने जब भीम का सिर पकड़ा, वो एक सिर पकड़ा, तो उसका जो दबाना शुरू किया तो वो आराम से दब गया क्योंकि बच्चे का सिर था। तो उन्होंने बोला ये पांडवों के सिर नहीं है, क्योंकि पांडव तो अडल्ट्स हैं, उनके सिर तो ऐसे क्रश नहीं होंगे हाथ से। तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए मारा था, लेकिन जब दुर्योधन को पता चला कि ये 5 बच्चे मारे गए हैं तो वो बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये हमारी आने वाली पीढ़ी थे, तुमने उनको ही खत्म कर दिया, तो इसीलिए मारा गया था। माता जी, थैंक यू। अभिमन्यु भी तो उन्हीं के पुत्र थे। अभिमन्यु अर्जुन पांडवों के, अर्जुन के अर्जुन पुत्र। के, हाँ, वो युद्ध में मर गए थे। हाँ, वो युद्ध में मारे गए। हाँ जी, वो अलग हैं, ये 5 पुत्र अलग हैं, ये छोटे हैं अभी बहुत। अभिमन्यु मर गए थे। माता जी, इन 5 पुत्रों का वर्णन ज्यादा सुना नहीं है। अभिमन्यु के बारे में तो सुना था, पर इनके बारे में नहीं सुना। हाँ, महाभारत में आता है इनका वर्णन माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शायद Yes, ma'am. शायद ये कहा जाता है कि अश्वत्थामा को मालूम नहीं था कि ये 5 पुत्र द्रौपदी पुत्र हैं। उसने सोचा कि ये 5 पांडव सो रहे हैं, तो उसने उनके सिर काट दिए। बाद में उसको मालूम पड़ा कि ये द्रौपदी के पुत्र थे। ओके माता जी, ऐसा कहा सुनने में आया था। ओके माता जी, दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। माता जी, मेरी भी एक छोटी सी की लर्निंग है आज की, है ना। मतलब मैंने बहुत ही लेट ज्वाइन किया और लेट ज्वाइन करते ही मेरी की लर्निंग बन गई। जैसे मुझे ये लगा कि जो एप्लीकेशन ऑफ गीता, महाभारत और भागवतम हमारी लाइफ में कलयुग में, वो आज के इसमें थी कि जैसे द्रौपदी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, है ना, कि बिफोर महाभारत युद्ध, वो जब उसको उसकी इंसल्ट की गई तो उसने लहू पीना और सबको मतलब क्रिटिसाइज करना और सब था उसका, कितना उसके अंदर रोष था, है ना, पूरा तमोगुण जैसा उनके था। और फिर जब वो संधि करने जाते हैं कृष्ण, तो वो कहती है, ये मैंने परसों पढ़ा था, कि वो कहती हैं द्रौपदी कि तुम संधि करके मत आना, तुम युद्ध लेके आना, मैं बदला लेना चाहती हूँ। ये तो था महाभारत युद्ध होने के पहले की द्रौपदी। और जब महाभारत हो गया, उसके पुत्रों को भी मार दिया, तो फिर वो अश्वत्थामा को माफ कर देती हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये आजकल हम भी देखते हैं, जैसे सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी के हत्यारों को माफ कर दिया, तो तब सबने कितना क्रिटिक किया था, पर आज का ये देखो तो एकदम ऐसे ही लगता है कि उन्होंने भी ऐसे ही किया होगा। और हमारे को भी अपनी लाइफ में भी ऐसे लगता है ना कि जब कभी बहुत ज्यादा दुख आता है तो हम चेंज हो जाते हैं उस दुख में, और फिर हम थोड़े से विनम्र हो जाते हैं, जो थोड़ा सा अहंकार खत्म हो जाता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जैसे डे टू डे में जो कहते हैं कि भाई महाभारत एपिक करता है हमारा कलयुग की लाइफ, सारी उसी में से मिलती है। यस माता जी, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, थैंक यू फॉर शेयरिंग। इसलिए कहा जाता है ना कि कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अच्छे से सोच विचार किया जाए, चाहे वो मुंह से लेना हो, चाहे अपने हाथों से लेना हो, कोई भी एक्शन करने से पहले। सॉरी। नहीं माता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हरे कृष्ण। मुझे गीता में हमेशा यही लगता रहता है कि कभी तो ये बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं, कभी एकदम उल्टा बोल देते हैं, कभी ऐसे बोल देते हैं। इंसान क्या करे, कहाँ जाए, कौन सी बात माने। पर फिर ये है कि ये तो हमारी लाइफ में ही डे टू डे जो कश्मकश है, तो ये उनकी लाइफ में भी ऐसा ही रहा, है ना। चाहे वो द्वापर युग था, चाहे कुछ भी था, पर उस समय भी ये सब चीजें ही होती थी। जो मनुष्य बना था उसको तो इन सब में से निकलना ही पड़ेगा ना। और फिर यही है कि भाई आपकी बहिरंगा शक्ति और अतरंगा शक्ति को बैलेंस करो। बेसिकली तो यही लाइफ का वो हुआ। जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू राधा माता जी, थैंक यू एवरीवन। विनी माता जी, अब आप मंगल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी, परमेश्वरी माता जी, ह्यूमंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड और इसीलिए हमारी कॉम्प्लिकेशंस के लिए शायद गीता बनी है। तो हमारी थॉट प्रोसेस सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज व्हाट आई फील। हरे कृष्णा सबको। मैंने सुना कि मतलब हिंदू ही अपने ग्रंथों को सबसे कम पढ़ रहा है। जो बाकी धर्म है उनके जो एजुकेटेड लोग हैं वो सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं।
इसको, और सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। और हम लोग, हमारे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है ना, और हम लोग भी अब मतलब बुढ़े होके आए। अब लीव असाइड की राधा माता जी और नंदिनी माता जी और ये थोड़े जल्दी आ गए है ना इनका, पर हम लोग और इधर अभी चाइना का जैसे दिखाया, मोदी जी गए तो सब वो हिंदी सीख रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, मतलब बाहर के देशों में बहुत कुछ ऐसा है। और कल मैंने ये भी पढ़ा एक जगह कि, पढ़ा क्या, वीडियो देखा कि जो प्योर हिंदू कंट्री जो है वो यूएसए में है ना। तो फिर मैंने एक मार्क किया, मैंने कहा जो आप सब लोग वहाँ पता करो कि कैसे क्या जा सकते हैं एक बार। और बड़े सुंदर सुंदर मंदिर दिखाए हैं वहाँ पे, मैं नाम ही भूल गई उसका, लावा क्या था, कुछ ऐसे था, लोवा या लावा ऐसे कुछ नाम है उस कंट्री का। और वो बनी है 2016 के आसपास, 8 साल पहले, मतलब 8 साल की कंट्री है और सब कुछ बड़ा एस्टेब्लिश्ड है। और वहाँ संस्कृत इज द लैंग्वेज और सारा हिंदू धर्म है वहाँ, सब कुछ हिंदू में होता है। वेरी वेरी रिच, $10 का उनका एक वो करेंसी है, और उनके करेंसी का नाम था राम। हाँ, करेंसी का नाम राम है, और 1 राम इज इक्वल टू $10। वेरी नाइस। चलिए माता जी, आपको लिंक मिलेगा तो भेजिएगा। जी जी हरे जी। कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णुपद, जय ओम विष्णुपद डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assemble devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद, हरे कृष्णा। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुश्च एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day everyone. Thank you. हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। तारा माता जी, अब आप सेशन का एंड कर दीजिए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। राधा माता जी दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के कारण आज का संकीर्तन भी हमारा बहुत ही आनंद संपन्न हुआ। हम सभी नित्य कृष्णदास हैं और उनकी अपार कृपा बरसी, अतः हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं। सब मिलकर धन्यवाद देते हैं, साथ ही करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर सकें और अध्यात्म के पथ पर निरंतर बढ़ सकें। हरे कृष्णा। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं विनी माता जी के लिए जो अपनी ट्रेवलिंग के ऊपर है, उनके लिए 1 राउंड ऑफ चैंटिंग की उनकी यात्रा सफल हो और वो शीघ्र हमारे बीच में आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। एक छोटे से मैसेज के साथ आज फिर से उठते हैं हम लोग। राधा माता जी ने जो स्टोरी बताई, जो बताया आज इसके बारे में कि कृष्ण को, प्रभु को ही हम सबको समर्पित करें, उसी के ऊपर आधारित है। एक कृष्ण भक्त हुआ करते थे वृंदावन के अंदर, वो धीरे धीरे बुजुर्ग होते गए और वो नियम से अपना पाठ, अपनी सेवा, भजन, कीर्तन सब करते थे। लेकिन उसमें एक नियम था उनका कि श्रीमद् भागवतम पुराण जो है वो राधा माता जी को सामने रख के वो सुनाते थे, श्री राधा के सामने सुनाते थे, उनका नियम था। धीरे धीरे उनकी दृष्टि क्षीण होने लगी, वो बड़े थोड़े से जिसे कहते हैं मुश्किल से पढ़ने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा, तब वो बड़े परेशान हो गए क्योंकि वो राधा माता जी को वो सुना नहीं पा रहे थे, श्रीमद् भागवतम पुराण सुना नहीं पा रहे थे। उसके बाद ही वो भोजन ग्रहण करते थे। उन्हें परेशानी ये थी कि मैं भोजन नहीं कर पा रहा हूँ, ये परेशानी नहीं थी। उन्होंने कहा था मैं आज श्री राधा को मैं ये सुना नहीं पा रहा हूँ, बहुत ही परेशान। तो खाना नहीं खा रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। इतने में एक बालक आता है और वो कहता है कि ये वो भोजन लेके आता है कि घर से खाना लाया हूँ, आप खा लें। तो वो कहते हैं कि नहीं, जब तक मैं श्री राधा को अपना भागवतम पुराण नहीं सुनाऊंगा, जब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। तो बालक कहता है अच्छा ठीक है,
और वो 2 मिनट बाद में वापस आता है और ये कहता है कि आप ये पट्टी जो है इसे लगा लीजिए तो आपको शायद आराम आ जाए। वो बड़े परेशान होकर सोचते हैं कि चलो हो सकता है ये किसी वैद्य का बालक हो और किसी कृपा से मेरी आंखों में कुछ रोशनी आ जाए तो मैं श्रीमद् भागवतम पुराण जो है श्री राधा को सुना दूं। और वो उसे लगा के बड़े निराश और हताश होकर सो जाते हैं पट्टी को अपनी आंखों पर लगा के। जब वो उठते हैं थोड़ी देर बाद में तो देखते हैं कि उनकी दृष्टि आ गई है। वो बड़े खुश होते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं और बहुत ही उत्साहित होकर अपना स्नान करते हैं और श्री राधा को श्रीमद् भागवतम पुराण सुनाते हैं। उनका उत्साह लेवल बहुत अलग ही था। फिर उन्हें लगता है कि चलो मैं इस पट्टी को देखता हूँ कि इसमें क्या ऐसा है कि कोई ऐसी दवा है तो कभी शायद कभी काम आ जाए। तो उस पट्टी को जब वो देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है श्री राधा। तब वो बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं कि आज कृष्ण स्वयं आए और राधा के नाम की मुझे पट्टी दे गए। तो अगर हम सभी कार्य श्री कृष्ण के नाम समर्पित करते हुए जैसे बताया आज भी माता जी ने, अगर उनके नाम से करें तो सारे कार्य हमारे स्वतः ही हो जाते हैं। हरे कृष्णा, यही एक मैसेज था। तो हम हमेशा प्रभु को सामने रखें और उनको समर्पित करें। और ये स्टोरी मुझे आशा माता जी ने भेजी थी। थैंक यू सो मच आशा माता जी। और बहुत अच्छा मैसेज